हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कि एंटरप्रेन्योर्स की मीनिंग क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लिए थे। आज हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योर्स के फंक्शन। फंक्शन मतलब उसके कार्य, एंटरप्रेन्योर्स क्या काम करता है, ठीक है, और उसके क्या क्या जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन है एंटरप्रेन्योर्स का, वो क्या है? टू प्रिपेयर प्लान। आप कोई एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर के लिए इसलिए हम पहले ही बात कर चुके हैं। एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है? जो उद्यमी, मतलब जो पर्सन स्टार्ट अ बिजनेस, अ पर्सन हु स्टार्ट अ बिजनेस, जो व्यक्ति एक बिजनेस स्टार्ट करता है, रिस्क लेता है, डिसीजन लेता है, तो उसको हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो जब एंटरप्रेन्योर का जो फंक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले उसका जो जो फंक्शन होता है वो क्या था? टू प्रिपेयर प्लान। तो प्लान बनाने से मतलब अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट किया जा रहा है तो उस बिज़नेस स्टार्ट करते समय एक सबसे पहले एक प्लान बनाया जाता है। तो एंटरप्रेन्योर्स का ये फॉरमोस्ट और वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो सबसे पहले क्या करता है? प्लान बनाता है। अब प्लान में वो क्या करता है कि ये डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट क्या बनाना है, उसमें वो प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी बनानी है, उसके बाद किस तरह का प्रोडक्ट होगा, उसका प्राइस क्या होगा, सारी की सारी प्लानिंग हम स्टार्टिंग में ही कर लेते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कोई भी बिज़नेस शुरू करने से पहले एक ये प्लान बनाया जाता है कि हमको किस तरह का प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन की जो मशीनरी होगी वो क्या होगी, प्रोडक्ट क्या होगा, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, उसका प्राइस क्या होगा, ये सारी बातें हम पहले ही एक प्लान में डिसाइड कर लेते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ अ एंटरप्रेन्योर। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है, जो एंटरप्रेन्योर्स का नेक्स्ट फंक्शन क्या है? सिलेक्शन ऑफ द साइट। जो फंक्शन है एंटरप्रेन्योर्स का वो है सिलेक्शन ऑफ द साइट। सिलेक्शन ऑफ द साइट से क्या मतलब हुआ? अब प्लान बनाने के बाद एक एंटरप्रेन्योर ने जो प्लान बनाया कि उसको क्या बिजनेस करना है, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगा, और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या होगा, प्राइस क्या होगा, उसके बाद वो क्या करता है? साइट को डिसाइड करता है। साइट से मतलब क्या है कि जो उसका प्लांट होगा वो किस जगह पे होना चाहिए जिससे कि उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो कम से कम हो। अब जैसे कोई बिज़नेस शुरू करना है तो उसके लिए हमें ये डिसाइड करना होता है कि बिज़नेस कहाँ पे होना चाहिए, जहाँ से हमें जो कंपनी को एक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी मिल सके, वहाँ से जो उसके जो गाड़ियाँ हैं, जो भी सामान वहाँ बनता है उसको जो लोडिंग अपलोडिंग करके जो पहुँचाया जाता है मार्केट में, वो वहाँ से वो आसानी से वहाँ तक पहुँच सके। तो इसलिए वो या तो वो रेलवे स्टेशन के आसपास हो, बस स्टैंड के आसपास हो, या आसपास एक अच्छा मार्केट हो, लोकेलिटी हो, तो वो आसानी से हम जो भी प्रोडक्ट वहाँ बनेगा वो आसानी से मार्केट तक पहुँचा सकते हैं। तो ये जो इसका प्लान है सिलेक्शन ऑफ द साइट, जो फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्योंकि एक बार अगर हम कोई बिज़नेस को सेटअप कर लेते हैं तो फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है उस बिज़नेस को दोबारा वहाँ से शिफ्ट करना। तो बिज़नेस के शुरू होने से पहले ही हम क्या करते हैं? उसकी साइट को ठीक से डिसाइड करते हैं, और साइट को डिसाइड करने से पहले पूरी तरीके से उस साइट को विज़िट करते हैं कि ये देखते हैं कि जब हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस होगा तो हमको जो भी रॉ मटेरियल वहाँ से लेना होगा, या जो प्रोडक्शन हमारा बन के तैयार होगा वो किस तरह से मार्केट में पहुँचेगा, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ क्या हैं, वहाँ रोड्स कैसी हैं, आसपास हमारे कोई रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, तो जो भी हो जिससे कि आसानी से हम जो भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अगर हमें लेना चाहें तो हमें मिल जाए। तो ये भी एक हम कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सिलेक्शन ऑफ द साइट। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो फंक्शन है एंटरप्रेन्योर्स का वो है प्रोविज़न ऑफ कैपिटल। प्रोविज़न ऑफ कैपिटल से क्या मतलब हुआ? जब कोई भी बिजनेस शुरू किया जाता है तो उसके लिए कैपिटल बहुत ज़रूरी होती है। कैपिटल से मतलब पूंजी, जो भी निवेश, जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। और बिज़नेस के चाहे वो शुरू में हो, चाहे वो बीच में हो, और चाहे वो एक रनिंग प्रोसेस में हो, कैपिटल हर एक स्टेजेस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप कोई भी बिज़नेस शुरू करना है, चाहे वहाँ पे प्लांट इंस्टॉल करना हो, चाहे मशीनरी लगानी हो, या रॉ मटेरियल्स हो, या जो भी फिनिश प्रोडक्ट हो उनको उसकी मार्केटिंग करनी हो, तो हर जगह कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स रहती है। बिना कैपिटल के कोई भी बिज़नेस को रन नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एंटरप्रेन्योर्स का कि उसको क्या करना होता है? कैपिटल का प्रोविज़न करना होता है, उसको डिसाइड करना होता है कि जो भी वो बिज़नेस शुरू कर रहा है उसके लिए वो कैपिटल कहाँ से लाएगा। अगर वो खुद भी अपनी कैपिटल लगा रहा है, उसके बाद भी अगर उसको कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है तो वो कहाँ से अरेंज करेगा, वो मार्केट से लेगा या बैंक से लोन लेगा।
तो ये सारी चीज़ें उसको डिसाइड करनी होती हैं, क्योंकि अगर कोई बिज़नेस शुरू होने के बाद उसको कैपिटल की कमी होती है तो फिर प्रॉब्लम क्या आती है, बिज़नेस कभी भी कहीं भी रुक सकता है। तो इसलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और एक एंटरप्रेन्योर्स को शुरू में ही अपनी कैपिटल का प्रोविज़न कर लेना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है एंटरप्रेन्योर्स का, वो है प्रोविज़न ऑफ लैंड। लैंड मतलब ज़मीन। अब कोई भी बिज़नेस शुरू करना है तो उसके लिए लैंड का होना बहुत ज़रूरी है। अब लैंड एक एक जो हमने देखा कि पहले जो उसने कैपिटल का अरेंज किया, अगर कैपिटल अरेंज हो जाती है, कैपिटल उसको मिल जाती है, तो फिर जो नेक्स्ट उसका जो फंक्शन, एक नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या आ जाता है कि वो लैंड का प्रोविज़न करता है, लैंड को अरेंज करता है कि कहाँ से और कितनी उसको लैंड देनी है। वो भी किस पर डिसाइड होती है कि बिज़नेस कैसा है, कितना बड़ा बिज़नेस है। बिज़नेस बहुत छोटा है तो थोड़ी ही ज़मीन या थोड़ी ही लैंड्स में वो बिज़नेस शुरू किया जा सकता है। लेकिन अगर बिज़नेस बड़ा है जिसमें बड़ी बड़ी मशीनरी को इंस्टॉल करना है, गोडाउंस हैं, स्टोर रूम हैं, ऑफिसेस हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाने हैं, तो उसके लिए एक बड़ी ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, बड़ी लैंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए एंटरप्रेन्योर्स को क्या करना होता है, या तो उसके पास खुद की वो लैंड हो सकती है या वो हायर कर सकता है, रेंट पे भी ले सकता है। तो ये भी हम कह सकते हैं दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ एंटरप्रेन्योर, क्योंकि अगर वो लैंड को डिसाइड नहीं करता, अगर उसने बिज़नेस शुरू कर दिया और लैंड छोटी पड़ गई तो बाद में फिर प्रॉब्लम आती है। फिर उसको अपने बिज़नेस की कुछ यूनिट्स हो सकता है कि कहीं दूर पे दूर बनानी पड़े। तो दूर बनाने से क्या होगा, फिर वो कॉस्ट जो आएगी उसकी वो बढ़ सकती है, क्योंकि हो सकता है कि वो सामान अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है और फिर कहीं 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाके हमने स्टोर रूम बना रखा है क्योंकि हमको वहाँ पे लैंड नहीं मिली। तो ये सारी बातें हमको बिज़नेस शुरू होने से पहले ही डिसाइड कर लेनी होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर एक एंटरप्रेन्योर्स अच्छा डिसीजन मेकिंग कर लेता है तो बिज़नेस शुरू होने से पहले ही वो क्या करता है, लैंड को डिसाइड करता है, अरेंज करता है कि कहाँ पे उसको लैंड लेनी है और किस तरह से कितनी लैंड लेनी है जिससे कि उसका बिज़नेस सही ढंग से चल सके। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है प्रोविज़न ऑफ लेबर्स। ठीक है, अब उसके पास एक एंटरप्रेन्योर्स के पास प्लान है, साइट है, कैपिटल है, लैंड है, और उसके बाद उसे ज़रूरत पड़ती है फिर लेबर की। क्योंकि अगर हम बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो हमारे पास एम्प्लॉयज़ की, लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि हमने एक बिज़नेस सेटअप कर लिया है, मशीनरीज भी लगा ली है, हमारे पास कैपिटल भी आ गई है। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी लोगों की जो हमारे उस बिज़नेस को रन कर सकें, चला सकें। और ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारा बिज़नेस है, जो प्रोडक्ट्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में उनको उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए। अगर हम कोई मान लिया कोई बिज़नेस ऑटोमोबाइल्स का है जहाँ पे गाड़ियाँ बनाई जाती हैं, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो या 4 व्हीलर्स हो, तो हमें देखना होगा हमें कैसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी हमें डिसाइड करना होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा, आप कह सकते हो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि हम किस तरह के लोगों की ज़रूरत है। क्योंकि आप हम जानते हैं कि जो लोग होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वही एक कह सकते हो कि दे आर द वॉल्स ऑफ अ कंपनी, एक स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं। अगर वो एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं, स्किलफुल हैं, तो हमारा जो बिज़नेस है वो भी बहुत अच्छे से रन करेगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये बहुत ही एक सावधानी से, कॉशियसली हमें ऐसे लोगों को सेलेक्ट करना होता है जो हमारे बिज़नेस को अच्छे से चला सकें, जिनको नॉलेज हो, स्किल्स हो, तो ही हम अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है एंटरप्रेन्योर्स का, वो परचेज ऑफ मशीन्स एंड टूल्स। सारी चीज़ डिसाइड होने के बाद फिर हमारे पास एक मशीन्स एंड टूल्स का डिसीजन लेते हैं। अब हमारा प्रोडक्शन किस तरह का है, प्रोडक्ट्स हमारा कैसा है, उसका प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा है, उसके बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि जो मशीन्स हमारे पास होंगे, जो टूल्स होंगे वो कैसे होंगे, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, ठीक है, उसकी फंक्शनिंग कैसी होगी, फिर हम वो टूल्स कहाँ से लेंगे, क्वालिटी कैसी होगी। क्योंकि मशीन और टूल्स की क्वालिटी पे ही डिपेंड करता है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी। तो जो भी हमारा प्रोसेस होगा, जिस तरह से हम प्रोसेसिंग करते हैं प्रोडक्शन की, वो पूरी डिपेंड करती है मशीन एंड टूल्स पे। तो जैसे जैसे आप देखते हो कि आज का जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का दौर है और बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो हमको भी ऐसी मशीन्स, ऐसे टूल्स की ज़रूरत पड़ती है जो आज के समय में एक मॉडर्न टाइम में हमारे अच्छे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को मेंटेन करते हुए हम उसको बना सकें और मार्केट में भेज सकें। तो ये एक एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फॉरमोस्ट एक फंक्शन है कि वो अपने बिज़नेस को रन करने के लिए जो मशीन्स एंड टूल्स का डिसीजन लेता है उसको इस चीज़ का बहुत ध्यान देना चाहिए कि किस तरह की मशीन एंड टूल्स को वो
यूज़ कर रहे हैं और उसको अपनी कंपनी में इंस्टॉल कर रहे हैं, जिससे कि फ्यूचर में कभी भी, क्योंकि मशीन एंड टूल्स हैव अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, उसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है कि हम उसको बार बार उसमें चेंज नहीं कर सकते। कि अगर हमने करोड़ों रुपए की मशीन टूल्स खरीदे और उसको हम कुछ महीनों में, कुछ सालों में चेंज कर दें, क्योंकि एक बार मशीन एंड टूल्स अगर इंस्टॉल किए जाते हैं तो लंबे समय तक उनको हमको यूज़ करना होता है। तो हमको कंपनी शुरू होने से पहले ये डिसाइड करना होता है कि कौन सी मशीन एंड टूल्स को हम यूज़ करेंगे, जिससे कि हम लंबे समय तक उसको हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज और प्रॉफिट गेन से कर सकें।